पहले ही वो गिर गया। अब 1700 करोड़ किसका नुकसान हुआ? पब्लिक का। हम आप जो हर चीज लेते हैं, हम आप एक एक रुपए के लिए तरसते हैं, गरीब किसान एक एक रुपए की तरसता है, फिर भी वो टैक्स देता है, क्योंकि इस हिसाब से टैक्स बनाया गया है कि हर आदमी को पे करना ही पड़ेगा। अलग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज और आपको हम दिखाना चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान का, एक बार फिर से अतीत दिखाना चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान का अतीत क्या रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कुछ आपको अलग हटके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा कि हमारे देश में क्या हुआ, पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। आप लोग समझे न समझे वो अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई देश की है वो तो हमें दिखानी पड़ेगी। और हम खड़े हुए हैं एक बिल्डिंग के पास खड़े हुए हैं जो 1926 में बिल्डिंग बनी थी। लगभग 97 वर्ष पहले यह बिल्डिंग बनी थी और हमारा देश आजाद होने से पहले 21 वर्ष पहले जो है यह बिल्डिंग बनी थी। और अभी 97 वर्ष इस बिल्डिंग को बने हुए अंग्रेजों द्वारा बनवाई गई थी। और हमने देखा है, खैर 97 वर्ष लगभग देखा जाए एक पीढ़ी गुजर जाती है और एक बूढ़ी पीढ़ी गुजरने के बाद भी बिल्डिंग कुछ इस प्रकार दिख रही है। अगर इसकी अभी भी मरम्मत करा दी जाए तो यह बिल्डिंग अभी भी रहने लायक हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी बात सत्य है। और आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है कि ये अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग है जो अभी खड़ी है। और हमारे देश में जो आपके निर्माण हो रहे हैं इस समय, आजादी के बाद के जो निर्माण हो रहे हैं, जो हमारे देश के ही लोग शासन में बैठे हैं, तब अंग्रेजों का शासन था, लेकिन अभी भी हमारे देश में जो हमारे देश के लोग और हमारे भाई शासन कर रहे हैं, उनकी स्थिति आप लोगों को हम बताएंगे कि एक दिन पहले या 4 दिन पहले पुलिया बनाई जाती है या कोई सरकारी बिल्डिंग बनाई जाती है, वो ढह जाती है, पुलिया ढह जाती है, लेकिन ये 97 वर्षों से लगातार वैसे ही खड़ा है। बात की जाती है आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है। किस चीज का आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है? हम आजाद हो गए, हमें यहाँ के जो लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं इस समय, जो गोरे अंग्रेजों को हमारे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ने तो भगा दिया, हमारे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने भगा दिया, लेकिन बात आई जब हमें अपने देश, आजाद देश में सांस लेने की, तो हमें कुछ यहाँ के ही काले अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया। यही सत्य है हमारे देश का और इनसे हम बात करना चाहेंगे। हमारे दिलीप भैया हैं और दद्दा यही जो रहते हैं, इस कॉलोनी के बारे में, इस कोठी के बारे में बताएंगे, कब बनी थी और कैसे बनी थी। दद्दा इधर आ जाइए। दद्दा आपका नाम क्या है पहले ये बताइए। सुरेंद्र कुमार। और हम किस जगह पे खड़े हैं ये आप हमें बताइए। ये सिंचाई विभाग के नहर कोठी शादीपुर, हाँ, शादीपुर नहर कोठी सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कराया गया 1926 में। इसका निर्माण किसने कराया था? अंग्रेजों के शासन में हुआ था। अंग्रेजों के शासन में हुआ था। लगभग 97 वर्ष हो गए हैं और अभी बिल्डिंग पूरी तरीके से देखा जाए वैसे ही खड़ी है। और यहाँ अभी इस समय जो हम स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत में जो आज 8 दिन पहले अगर किसी पुलिया का निर्माण होता है या 15 दिन पहले निर्माण होता है या महीने भर पहले निर्माण होता है, वह पुलिया धंस जाती हैं, बिल्डिंगें धंस जाती हैं। लेकिन यह सरकारी बिल्डिंग अभी वैसे ही जो अंग्रेजों के शासन में बनी थी, ये वैसे खड़ी, इसका क्या राज है और इस समय कैसा काम हो रहा है और पहले कैसा काम होता था, इस विषय पे कुछ कहना चाहेंगे? पहले के कारीगर और कलाकार कुछ विशेष तरीके से अपना कार्य करते थे, आज के कलाकार और कारीगर कुछ अपना अलग तरीके से काम करते हैं। इसलिए पहले का जो है हमारा जो भी बिल्डिंग बनती है वो अभी भी सही सलामत है और आज की बिल्डिंग जो है, आज का जो निर्माण कार्य होता है वो ध्वस्त हो जाता है। यही है कि नहीं है? यही और हम क्यों कहते हैं भाई, देखिए हमें 1947 में तो आजादी तो मिल गई, लेकिन हम आपको एक नजारा दिखा सकते हैं और उसी प्रकार है, आप लोगों को फिर से महसूस होगा, आप लोगों को फिर से महसूस होगा कि हम गुलाम हैं कि नहीं, उसका भी एक नजारा हम दिखाएंगे आपको। दिलीप भाई आइए दिखाते हैं। वही सिस्टम है जिस तरीके से आप लोग समझने का फेर है, सिर्फ आप लोग समझने की कोशिश करिए, हम समझाने की कोशिश करते हैं। आइए दिखाते हैं उस समय। आइए जरा भैया इस कोठी के अंदर डालिए, तुम जाओ। इस कोठी के अंदर का हम करिश्मा दिखाते हैं आपको। जिस प्रकार पहले था, आजादी से पहले जिस प्रकार माहौल था हमारे देश का, कुछ इसी प्रकार हो गया है, लेकिन हम लोग जो है समझना नहीं चाहते हैं। आपको दिखाते हैं, नंबर 1 फैक्ट दिखाते हैं, वही है कि नहीं है। यहाँ खैर कुछ काम चल रहा है इस कोठी में, तो लोग रह रहे हैं, अंग्रेजों की रोड पे काम चल रहा है, सड़क का काम चल रहा है, इसलिए लेबर यहाँ रह रहे हैं और वो भी अंग्रेजों की बनाई हुई कोठी में रह रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, अंग्रेजों की बनाई हुई कोठी में रह सकते हैं। और अब आपको वो फैक्ट बताते हैं जो फैक्ट अंग्रेजों के शासन में भी था और इस समय आजाद देश के शासन में भी चल रहा है। आइए दिखाते हैं भैया, दिखाई दिलीप भाई।
जब लोग शौचालय के विषय में जानते नहीं थे, जब लोग शौचालय के विषय में नहीं जानते थे, तब अंग्रेज जो है शौचालय का इस्तेमाल कर रहे थे। वही सिस्टम है इस समय। अगर आप हम तो अधिकारियों को कहते भी काला अंग्रेज है, क्योंकि सिर्फ गोरे काले का फर्क है, लेकिन काम वही अंग्रेजों वाला ही है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं सरकार के लगातार आदेश आ रहे हैं कि हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में एक सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, और जो है हर व्यक्ति का एक पर्सनल शौचालय होना चाहिए। वही सिस्टम है कि इस समय देखा जाए गांव में अधिकारियों के घर में सेपरेट होंगे, 2-2, 3-3, 5-5, 6-6 शौचालय होंगे, बेडरूम होगा, सब कुछ व्यवस्थाएं होंगी, जैसे पहले अंग्रेजों की हुआ करती थी। ये आप लोग देख सकते हैं। उस समय 1926 में जब बना था, तब करीबन 97 साल पहले तो उनके लिए शौचालय उन्होंने बनाया था, क्योंकि वो शासन में बैठे थे। यही सिस्टम इस समय है। ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय नहीं बनाया जाता है, बनाया जाता है अधिकारियों के घर में, जैसे पहले अंग्रेज बनाया करते थे। वही सिस्टम है। शौचालय हो गया, बाथरूम आपका नहाने धोने का हो गया, आप लोग देख सकते हैं वही सिस्टम है कि नहीं है। और आप लोग कहते हैं कि हम आजाद हैं। आजाद तो हमें कराया, अंग्रेजों से आजाद कराया था, लेकिन हम काले अंग्रेजों से भी आजाद नहीं हुए हैं। जो मन में आता है वही अधिकारी करते हैं। यहाँ किसानों की, गरीबों की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आइए अब आपको दिखाते हैं और भी बिल्डिंग का किस प्रकार जो है अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग अभी भी चल रही है। आप लोग देख सकते हैं ये नहर विभाग द्वारा, नहर के लिए नहर कोठी इसको कहा जाता है। नहर में जब नहर की सुविधा या लोगों को देने के लिए, खैर उस समय की बात है, उस पर अभी चर्चा करेंगे। लेकिन जब ये बिल्डिंग बनी थी तो पूरी तरीके से ये क्या था, ये दादा से हम पूछने की कोशिश करेंगे। हाथ वगैरह सेकने के लिए इसमें आग जला के हाथ सेकते थे। अब आप लोग देख सकते हैं 97 वर्ष बनी हुई बिल्डिंग पूरी तरीके से अभी भी खड़ी है। खैर ढह रही है, 97 वर्ष बहुत चीज होती है, लेकिन इस समय सही देखा जाए सही मायने में कि जो बिल्डिंगें महीने भर पहले बनती हैं, 2 महीने पहले बनती हैं, वो बिल्डिंगें ढह जाती है, लेकिन 97 वर्ष बनी हुई पहले बिल्डिंग अभी भी खड़ी है। आप लोग देख सकते हैं और इस पे भी चर्चा करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसमें भी डबल शौचालय की व्यवस्थाएं थी। ये देख सकते हैं व्यवस्थाएं कुछ उसी प्रकार हैं, और कितना जो है निर्माण अभी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्डिंगें अभी भी वैसे ही खड़ी हैं। दिलीप भाई से भी चर्चा करते हैं इस विषय पे, क्या रहा अंग्रेजों का शासन, किस प्रकार रहा, और दिलीप भाई की क्या प्रतिक्रिया है इस विषय पे हम चर्चा करेंगे दिलीप भाई से। दिलीप भाई बताइए, ये 97 वर्ष पहले बनी हुई बिल्डिंग अभी भी खड़ी है, और 1 महीना पहले बने हुए पुल या बिल्डिंगें जो है सरकारी वो गिर जा रही हैं, इसका क्या कारण है? कारण जो मुख्य है, जब अंग्रेज का शासन था अंग्रेजों का, तो उसमें दंड साहित्य जो है इतना मजबूत था, दंड जो है इतनी बुरी तरीके, अगर कोई मान लीजिए भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको दंड इतना तगड़ा दिया जाता था, कई जगह जो फांसी दे दी जाती थी और सालों साल जेल होती थी। तो एक तो उनके अंदर भय बैठा था कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें दंड जरूर मिलेगा। अभी के अधिकारियों में जब सब वैसे हैं तो किसी के अंदर भय तो है नहीं। अभी जैसे कि भागलपुर में एक पुल बना हुआ था, लटक पुल बना हुआ था, जो 1700 करोड़ की लागत से बना। बनने से मतलब उद्घाटन जैसे ही वहां का नीचे का पूरा हटाया गया, उद्घाटन होने से पहले ही वो गिर गया। अब 1700 करोड़ किसका नुकसान हुआ? पब्लिक का। हम आप जो हर चीज लेते हैं, हम आप 1-1 रुपए के लिए तरसते हैं। गरीब किसान 1-1 रुपए की तरसता है, फिर भी वो टैक्स देता है, क्योंकि इस हिसाब से टैक्स बनाया गया है कि हर आदमी को पे करना ही पड़ेगा। अलग तो कुछ लोग नहीं करते, लेकिन जब इंक्लूड करके दिया जा रहा है तो टैक्स पे करना पड़ेगा। उसी टैक्स के पैसे से लोगों को सैलरी जाती है, उसी टैक्स के पैसे से पुल बनता है, या फिर ग्रामीण जो भी काम होते हैं सार्वजनिक, उसी से बनते हैं। अब 1700 करोड़ का नुकसान हुआ, अभी वो सरकार का नहीं हुआ। अब कोई बोलता है कि बिहार का है, बिहार का नहीं, वो केंद्र सरकार द्वारा पुल बनाया गया था। केंद्र सरकार में हमारे पूरे हिंदुस्तानियों का पैसा लगा है, राइट। और हिंदुस्तानियों का पैसा लगा है, तो अगर कोई चीज ढहती है, पैसा बर्बाद होता है, तो हम आपके जेब पे असर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि हम आपने उसको दिया है। लेकिन जो लोग हैं, कुछ लोग जानते ही नहीं है कि हमारा पैसा लगा है, किसका पैसा लगा है, इसीलिए बोलना नहीं चाहते हैं। अब बोलना क्या नहीं चाहते हैं, हर आदमी के अंदर डर बैठा हुआ है, भय बैठा हुआ है। और नहीं, बात सही है आपकी, लेकिन जैसे कहा आपने कि हर व्यक्ति के अंदर डर बैठा हुआ है, तो क्या हम ये चीज माने कि ना माने? एक चीज बता दीजिए कि हमारा देश पहले स्वतंत्र था, स्वतंत्र नहीं था, 1947 से पहले स्वतंत्र नहीं था, तब ये बिल्डिंग बनी थी। 1947 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन अभी क्या उस जैसे स्वतंत्र हुआ था उस तरीके से हमें बोलने की आजादी है या कहने की आजादी है? हमारी बात को समझिए, पहले बात को समझिए। कहने की आजादी है, लेकिन भ्रष्टाचार क्यों इतना फैलता जा रहा है वो आप हमें बताने की कोशिश करें। देखिए, जिस देश में भ्रष्टाचार होगा
वहीं पर भी कोई शासन कर सकता है। अगर देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो किसी का शासन नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार होने की वजह से 1700 ईस्वी में जब दिल्ली पे कब्जा मुगलों ने कब्जा किया था, वो 1725 ईस्वी थी। उस समय मुगलों ने कब्जा किया सिर्फ भ्रष्टाचार आंखों में फूट होने की वजह से, वरना जो है उधर से आके दिल्ली तक पहुंच गए। उससे पहले मौर्य समाज था और मौर्य साम्राज्य में हमारा जो है काठमांडू उधर चले जाइए, नेपाल और इधर अफगानिस्तान तक अखंड भारत था। लेकिन उस समय क्या हुआ ना, और सिर्फ 10,000 अंग्रेज, 10,000 पूरे लास्ट तक आप देख लीजिए, 10,000 से अंग्रेज से एक ज्यादा नहीं था। और उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 40 करोड़। तो 10,000 लोग 40,000 लोगों पे अगर राज किए हैं, तो राज करने का मेन उद्देश्य होता है किसी के घर में अगर आपको कब्जा करना है या बवाल करना है, तो पहले उसके घर के लोगों को तोड़ दीजिए। जब किसी का घर टूट जाएगा तो आप आराम से सबको चला लेंगे, अगर उनमें एकता है। और एकता में बहुत बल होता है, ये तो आपने भी सुना होगा। तो एकता के होने के कारण आप किसी भी देश पे राज नहीं कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि नेपाल एक छोटा सा देश है। अपने यहाँ कई सारे राज्य हैं, नेपाल छोड़ा। नेपाल में कभी अंग्रेजों ने शासन नहीं कर पाया। क्यों? उनकी एकता होने का कारण था। एकता ये था कि अभी भी हमारे देश में हमारी सेना जो है लगभग 7% जो है देश की रक्षा करते हैं लोग। बाकी 93% लोग रहते हैं गांव घर में। अगर 7% वो देश की सेना में पहले ही आगे 100 आदमी है, आप 2 लोग हो, डट के मरोगे या दोनों लोग पीछे हटोगे अगर आदेश आता है तो, वरना मरना है कि आप पीछे नहीं हट सकते। अब सिर्फ 7% हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। खैर वो तो ठीक है, हमारे विदेशी जो हमलावर है या फिर विदेशी जो ताकतें हैं, उनसे हमें बचाया जा रहा है। बट अंदर से ये लोग खोखला करे दे रहे हैं। और अंग्रेज जब छोड़े थे तो लॉर्ड माउंटेन कह के गए थे कि इस देश में कम से कम 100 साल तक भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार चाहती तो खत्म किया जा सकता था। ये सरकार भी उतना लोड नहीं दे रही है, लोग भ्रष्टाचार कर ही रहे हैं और कोई समझना नहीं चाहता है। भाई आप किससे लूट रहे हो? अपने देश के नागरिक को लूट रहे हो। अगर हम लोग एक परिवार के होके भाई भाई हो सकते हैं, हम लोग जो जनगण मन अधिनायक जो राष्ट्रगान गाते हैं, उसमें भी सारे प्रदेशों का वाक्य दिया होता है। अगर हमको एक होके रहना जरूरी है, ठीक है, और एक जब हम होंगे तो हम पे कोई शासन नहीं कर पाएगा। तो शासन करने के लिए पहली बात है एकता को फोड़ दो। एकता को फोड़ के ही हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया। और एकता ना होने के कारण आज भी हमारा कोई काम नहीं होता है। तो जब तक हम लोग अपने आप जागेंगे नहीं, अपने आप बोलेंगे नहीं, भाई चंद्रशेखर आजाद बोले, फांसी हुई हो गई, देशद्रोही घोषित कर दिया गया। किन्होंने किया? इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड में जाकर कुछ किया नहीं था, किया था अपने हिंदुस्तान में। उनके लिए कोई नहीं बोला। अब गांधी जी से असहयोग आंदोलन चलाए। खैर देश को आजादी माना जाए, उनका भी सहयोग है। बट अगर सुभाष चंद्र बोस हिंद सेना को अगर लेके ना आते और उस समय हमला ना करते, क्योंकि उस समय ब्रिटेन और इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब आपस में लड़ रहे थे। तो उस समय जो है इंग्लैंड की जो थी थोड़ी सी पावर कमजोर थी, और उसी का फायदा उठाकर हमारे सुभाष चंद्र बोस ने हिंद सेना का गठन किया था और आक्रमण किया। आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का आक्रमण किया। तो अंग्रेज थोड़ा सा कम हुए और जल्दी छोड़ के भाग गए। उससे पहले हम लोगों को आजादी 42 में मिल रही थी, लेकिन उस समय क्या था कि प्रधानमंत्री अपना रहेगा, राष्ट्रपति इंग्लैंड का ही रहेगा। सुभाष चंद्र बोस का ही देन है कि हम लोग आज आजाद हैं और इस प्रकार से घूम रहे हैं। तो जब सुभाष चंद्र बोस पूरा घूम के एक आजाद हिंद फौज का निर्माण कर सकते हैं, तो हम सब हिंदुस्तानी मिलकर एक हिंदुस्तानी फौज नहीं बना सकते हैं, जिसका काम रहे कि हम लोग ग्रामीणों से, हम लोग गाँव से, हम लोग जो शहरी इलाका है उनसे जो है करप्शन खत्म किया जा सके। तो इसके लिए एकता होना जरूरी है। जब तक संगठन नहीं बनेंगे, और कई सारे संगठन भी बने हैं, लेकिन वो लोग भी संगठन का जो मुद्दा होता है, जो कार्य होता है कि लोगों के साथ काम करना, लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएं दिलाना। बट कहीं ना कहीं कुछ पदाधिकारी ऐसे होते हैं कि सिर्फ पद पाने के लिए बन जाते हैं। तो जब तक हर आदमी नहीं जागरूक होगा, हर आदमी नहीं सपोर्ट करेगा, तब तक कुछ नहीं होना है। आज ये देख रहे हो इतने साल से बना क्योंकि इनको पता था कि अगर इसमें इंजीनियरिंग या फिर उस समय टेक्नोलॉजी हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी आज ये चल रहा है क्योंकि वो लोग अच्छे से बनाए थे, अच्छा मटेरियल डाले थे। आज हर चीज में ठेका हो रहा है। और ठेकेदार क्या चाहेगा? ठेकेदार को अब तुम 100% पैसा देते हो तो क्या ठेकेदार से उम्मीद रखते हो कि 100% काम करेगा? कुछ तो बचाएगा ही। और जब ठेकेदार से क्वालिटी की चेकिंग नहीं करोगे, सिर्फ ठेका दे दोगे, तो क्वालिटी जब चेक नहीं करोगे तो जैसे मैंने वैसे बनाएगा। वो अधिकारी भी पैसा लेते हैं ना उसमें, इसलिए चेक नहीं करने आते हैं। सब लेंगे। तो वही है, सिर्फ अगर एकता, जिस देश में एकता होती है
उस देश में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। हमारा यही कहना है। और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं अब और कुछ नहीं पूछना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमारे देश के लोगों को सचेत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमारा देश पुनः जो है इन काले अंग्रेजों से आजाद हो पाएगा। तो हाँ, हमारे ये लोग देश को सोचना अहिंसावादी छोड़ दीजिए, अपने हक के लिए बोलना सीखिए। जब तक अहिंसावादी होने का ही है कि हम 2 साल 10,000 अंग्रेजों की गुलामी किए हैं और लगभग उससे पहले कई सौ साल हम लोग मुगलों की गुलामी किए हैं। वरना हमारा देश इतना समृद्ध था, 27% जो है पूरे विश्व का जीडीपी हमारे हिंदुस्तान का था। सोने की चिड़िया सिर्फ हिंदुस्तान को कहा जाता है। क्यों नहीं अमेरिका और फ्रांस और जापान और चाइना को सोने की चिड़िया कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। और हमारे देश को इतना लूटा गया है, फिर भी हम लोग समृद्ध हैं। और हमारा जो कानून है वो सारे देशों का कानून देख करके बनाया गया है। लेकिन कानून क्या है, कानून अगर गलत हाथ में कानून पड़ गया तो गलत किया जा सकता है। अगर अच्छे हाथों में कानून है तो बहुत अच्छा कानून है। ये हमारे सुभाष चंद्र बोस से जब सवाल पूछा गया था कि आपका कानून जो है, आपकी जो संविधान है वो लोगों के लिए सिर्फ सही होगा, तो हमारे जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर अच्छे हाथ में ये संविधान चला गया तो देश का बहुत कुछ उन्नति होगी, भविष्य अच्छा होगा। अगर बुरे हाथ में चला गया तो देश को डुबा देगा। तो तो यही यही है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले बात है कि हमारे हिंदुस्तानियों को जागना चाहिए और समाज में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जिससे हमारा देश और समृद्ध हो। और भ्रष्टाचारी ये अधिकारी जो हम अधिकारी कहते हैं, और इनको काला अंग्रेज हम घोषित कर दिए हैं अपनी तरफ से, क्योंकि जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म कर दें हम इनको काला अंग्रेज नहीं कहेंगे, हम अपना भाई कहेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार करते रहेंगे तो इनको काला अंग्रेज कहेंगे। या तो काले अंग्रेज या देश छोड़ दें और या तो वो सुधर जाएं। यही है ना। और जितना हो सके उतना जानकारी लोगों में शेयर करें, ताकि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ जो है आवाज उठाए, हमारी बुलंद हो सके। जय हिंद दोस्तों।